हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं मीनाक्षी डागर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोजू कला चरखी दादरी से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे 10वीं क्लास के विज्ञान के पाठ जीव जनन कैसे करते हैं के पाठ 3 पर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के रहेंगे यौवन आरंभ। दूसरा, हम लोग मादा प्रजनन प्रणाली और मादा युग्मक के बारे में बात करेंगे। पुरुष प्रजनन तंत्र और पुरुष युग्मक यानी मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उनके रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। निषेचन फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। निषेचन के बाद की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है उसके बारे में जानेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और हमारा आज का लास्ट का टॉपिक रहेगा प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न लेकर मैं प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने, जो हमें पिछले भाग से कनेक्ट करेगा। निम्नलिखित में से कौन से मादा युग्मक और नर युग्मक कौन से हैं? आप मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छी तरह से बता पाएंगे इस बात को कि मादा युग्मक इनमें से कौन से हैं और नर युग्मक कौन से हैं। तो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बचपन से लेकर बड़े होने तक शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से और जब तक वो वयस्क हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब तक उसके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आते ही रहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एज या निर्धारित समय पर कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे दांतों का आना, लंबाई और वज़न का बढ़ना। ये सभी बदलाव कुछ निर्धारित समय पर ही होते हैं। जैसे ही आप बड़े होते हैं, एक समय ऐसा आता है जब आपके दूध के दांत भी टूटते हैं और फिर पक्के दांत आ जाते हैं। और एक टाइम पे शरीर पे बालों का आ जाना, मुहासे शुरू हो जाना, आवाज़ में बदलाव हो जाना, ये सभी बदलाव जो हैं आते हैं और ये सभी बदलाव किशोरावस्था में ही होते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा यौवन आरंभ का, या हम जिसे प्यूबर्टी एज बोलते हैं, जिसमें किसी भी मादा या नर में यानी फीमेल या मेल के अंदर काफी सारे आप कह सकते हैं कि चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे लड़कियों के अंदर स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है, मासिक धर्म की शुरुआत होती है, शारीरिक रचना में बदलाव आता है। ऐसे ही लड़कों के अंदर आवाज में बदलाव आता है, शरीर पर बाल जो है वो उगने शुरू हो जाते हैं और वीर्य जो है वो उत्पाद शुरू हो जाता है। ये दोनों ही जो है डिफरेंसेस मेल और फीमेल जो है दोनों में आते हैं। आगे ये नटवर लाल जी हैं जो ये सोच रहे हैं कि फीमेल और मेल के अंदर क्या ऐसा अलग होता है कि हमें या आप कह सकते हैं कि लैंगिक जनन जो है इनके अंदर इसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आइए हम पढ़ते हैं कि फीमेल में और मेल्स के अंदर या नर और मादा के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिससे कि लैंगिक जनन हो पाता है। इसके में सबसे पहला भाग हमारा आज का रहेगा मादा प्रजनन तंत्र का और मादा युग्मक का। यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा युग्मक प्रजनन तंत्र को दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले ये वेजाइना है, योनि दिखाई गई है। योनि के बाद ये यूट्रस का मुंह जिसे बोला जाता है यानी सर्विक्स ग्रीवा जिसे बोलते हैं, गर्भाशय का मुंह बोलते हैं इसे, ये सर्विक्स है। ये गर्भाशय है। ये अंडाशय है, दो अंडाशय जो कि फेलोपियन ट्यूब्स, दो जो अंडवाहिकाएं होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये है मादा प्रजनन तंत्र। काम कैसे करता है? ये अंडाशय है जहां पे अंडाणु उत्पन्न होते हैं। फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ये अंडाणु यूट्रस के अंदर आते हैं यानी गर्भ के गर्भाशय में आते हैं। यहाँ पर अगर इन्हें निषेचन का मौका मिले तो जीव जनन करना यहाँ पर शुरू हो जाता है, अदरवाइज ये टूट कर बाहर निकल जाते हैं। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
अब हम मादा युग्मक की बात करेंगे जिसे फीमेल गैमेट्स कहा जाता है और जिसका नाम अंडाणु है। अंडाणु तो वैसे तो शुरू से ही जैसे ही फीमेल जो है वो जन्म लेती हैं या मादा जो जन्म लेती हैं तभी से इनके शरीर में रहता है। पर जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं ये जो अंडाणु हैं ये परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं और हर महीने एक बार एक अंडाशय से बाहर आते हैं। और ये जो चक्र होता है बेटा, ये युवावस्था से लेकर रजो निवृत्ति तक यानी जिसे मेनोपॉज स्टेज कहा जाता है तब तक चलता है। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। जो बाहर वाला ये अंडाणु का चित्र है। जो बाहर वाला पार्ट है इसको अरिय किरिट बोला जाता है, कोरोना रेडिएटा। जो ये वाली जो परत आपको दिखाई दे रही है ये है जोना पेल्यूसिडा। कोशिका द्रव दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म आप सभी ने पहले पढ़ा हुआ है। ये कुछ कोशिकाएं होती हैं, फॉलिकल सेल्स कहा जाता है। और बीच में जो है केंद्रक होता है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो ये भी एक कोशिका की तरह ही है अंडाणु। नेक्स्ट अब हम पुरुष प्रजनन तंत्र या पुरुष और पुरुष युग्मक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को पुरुष प्रजनन तंत्र दिखाया गया है जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें मूत्र नलिका दिखाई गई है। मूत्र नलिका, शुक्राशय, शुक्र वाहिनी, वृषण टेस्टिस जो कि दो पाई जाती हैं, वृषण कोष स्कॉटम रहता है, मूत्र मार्ग है, शिश्न है जिसे पेनिस बोला जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं और मूत्राशय। ये भाग हैं पुरुष जनन तंत्र के। पुरुष जनन तंत्र के अंदर शुक्राणु जो है वो उत्पन्न होते हैं जिसे हम पुरुष युग्मक कहते हैं, जो कि अंडाणुओं से मिलकर आगे प्रजनन में भाग लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। नर युग्मक का जो चित्र होता है वो कुछ इस तरह से रहता है। इसमें सबसे ऊपरी जो सिरा होता है ये सिर कहलाता है, हेड जिसको बोलते हैं। ये मध्य भाग है जिसे मिडल पीस बोला जाता है और एक लंबी सी पूंछ रहती है जिसे टेल बोलते हैं। शुक्राणु नर युग्मक कोशिका होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, और ये लड़कों में यौवन आरंभ में बनना शुरू होते हैं। ये देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर किस तरह से शुक्राणु ने अंडाणु के अंदर प्रवेश किया। और ये इस तरह से देखिए, ये फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन होने के बाद इस तरह से जो जीव है वो मादा के अंदर पनपना शुरू होता है और कंप्लीट एक जीव में परिवर्तित हो जाता है। अब ये निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये निषेचन क्या है, ये फर्टिलाइजेशन क्या है, मैंने अभी आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू समझाया कि फीमेल गैमेट्स होते हैं जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं। ये पुरुष युग्मक हैं जो कि फीमेल गैमेट्स के अंदर एंट्री करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है जिससे आप कह सकते हैं कि नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये कहलाता है निषेचन। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलके जीव उत्पन्न करते हैं या आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के बाद की घटना क्या है उसके बारे में एक बार छोटा सा वीडियो हम प्ले करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये अंडाणु है जिसमें जो स्पर्म है उन्होंने एंट्री की शुक्राणु ने। और ये इस तरह से शुक्राणु जो है अंडाणु से मिला और फर्टिलाइजेशन शुरू हुआ और ये देखिए बच्चा किस तरह से बनता है। इसमें ये जो भ्रूण होता है इसके चारों तरफ पानी सा रहता है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को सारा पोषण मिलता है माँ के माध्यम से। और यही जो है बच्चे का विकास 9 महीने में जो है वो कंप्लीट हो जाता है और जन्म गर्भाशय की मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप होता है। शिशु के जन्म का जिसमें माता को प्रसव शुरू होता है, इस प्रक्रिया के दौरान माता को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये सभी आप चीजें आप लोगों को पता हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
इसमें भी आपको जीव का ही दिखाया गया है कि किस तरह एक शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक पूरे जीव की उत्पत्ति करते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे बच्चा जो है माँ से जुड़ा रहता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, सभी को पता होगा और नाल के बारे में। अब ये देखिए, एक आप सभी के लिए कुछ कुछ आप समझ पा रहे होंगे कि ये चित्र किसका है। ये फीमेल जनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और ये यूट्रस की अंदरूनी दीवार है। यहाँ से ओवरी में से जो है अंडाणु ये यूट्रस तक पहुंचा है और यहाँ पर इस तरह से ये देखिए कुछ दिन ये जो यहाँ पर रहता है, अंदर की जो दीवारें होती हैं फेलोपियन ट्यूब की, वो क्या कर जाती हैं, इस तरह से ग्रो कर जाती हैं। और जब इस अंडाणु को कोई शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये रक्त स्राव के थ्रू शरीर से बाहर आ जाती हैं। अब हम समझते हैं कि इसे कहते क्या हैं। मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप सभी ने सुना होगा। जब अंडा जो है निषेचित नहीं होता तो अंडे के साथ क्या होता है। अंडा जब ओवरी में से निकलता है और यूट्रस में पहुंचता है बेटा, तो वहां पर शुक्राणु अगर उसे ना मिले तो एक तरह से आप कह सकते हैं ब्लीडिंग के थ्रू वो टूट कर शरीर से बाहर निकलता है, जो कि यौवन आरंभ की ही एक घटना है। और सभी फीमेल्स के साथ ये घटना होती है। और गर्भाशय की दीवार जो है मोटी हो जाती है और दीवार जो है वो क्या हो जाती है, लास्ट में टूट जाती है। ये जो प्रक्रिया है 2 से 8 दिन तक चलती है और पूरा का पूरा जो महीना आप कह सकते हैं ये चक्र दोहराया जाता है, जिससे जो कि 28 दिन का चक्र होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, या मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। आगे आप सभी बच्चों ने आईवीएफ के बारे में सुना होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है इसे कहा जाता है। ये उन लोगों द्वारा करवाया जाता है जो कि नॉर्मल तरीके से, या आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक तरीके से बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन बाहर ही कर दिया जाता है, लैब्स के अंदर डॉक्टर करते हैं। और निषेचित जो आपका निषेचन के बाद जो है उसको यूट्रस के अंदर डाला जाता है और फिर वो माँ के यूट्रस में पनपता है, जिसे हम आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। आप सभी ने इन चीजों को फोटो में तो जरूर देख रखा होगा। और ये सभी हैं कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव को जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं गर्भ निरोधक। ये कॉपर्टी है, ये दवाइयां हैं, ये कॉन्डोम्स हैं जो कि गर्भ निरोध के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्या इनका इस्तेमाल कुछ और भी है? तो हाँ जी, बिल्कुल है। कॉन्डोम्स जो है वो रोग या किसी भी तरह का जो आप कह सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होती हैं, जो रोग होते हैं, उनसे बचने में सहायता करते हैं। डिजीज ट्रांसमिशन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, यौन संपर्क के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी हो जाती है बेटा, उसे एसटीडी बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि गोनोरिया है, सिफिलिस है। और ये तो होती हैं जीवाणुओं के थ्रू यानी बैक्टीरिया के थ्रू। और वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो है एचआईवी एड्स या बार्ट मसा भी एक तरह की बीमारी है जो कि वायरस से होती है। अब अगर आप लोग कॉपर्टी का या दवाइयों का या आप कह सकते हैं कि कॉन्डोम्स का यूज करें, तो क्या ये किस किस चीज में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहला, ये रोगों के संचरण में निरोध करते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक जगह से या दूसरी जगह पे नहीं पहुंचने देते हैं रोगों को। शिशन के लिए आवरण अथवा कॉन्डोम के प्रयोग से कई रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव होता है।
दूसरा, गर्भ धारण के विपरीत प्रभाव हैं। अगर हम इन्हें यूज करते हैं तो गर्भ धारण जल्दी से नहीं होता है। गर्भ निरोधक निरोधक उपायों के प्रभाव। गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग करने पर उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही जो है गोलियां ले ली जाएं, और गोलियां भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अंड और शुक्राणुओं की अवरुद्धता। यदि अंडवाहिनी नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो पुरुष के शुक्राणु को स्थानांतरित होने से रोक दिया जाए तो निषेचन नहीं हो पाता, जिससे जो कि हम कॉपर टी के थ्रू करते हैं। भ्रूण लिंग निर्धारण की समस्याएं। हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण और गर्भपात का कानूनन अपराध होने के बावजूद माता पिता द्वारा भ्रूण हत्या की समस्या बढ़ रही है, जिससे शिशु लिंग अनुपात में गिरावट आती जा रही है। तो मैं आशा करती हूँ बेटा आप सभी को ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारी समरी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे ये आपको मादा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका लेबल्ड डायग्राम दिखाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है और उसका क्या प्रयोग होता है। हमने मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ा। इसमें महिला और पुरुष दोनों प्रजनन तंत्रों की बात की। निषेचन की प्रक्रिया और उसके आगे कैसे विकास होता है उसके बारे में देखा, और मासिक धर्म चक्र के बारे में भी बात की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये देखने के बाद वीडियो गृह कार्य करने में सक्षम रहेंगे। पेज नंबर 154 पर 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन, और पेज नंबर 155 पर 5 से लेकर 11वां जो प्रश्न है वहां तक आप उत्तर जो है अपनी नोटबुक्स में जरूर लिखें। एनसीईआरटी के ही पेजेस नंबर आपको दिए गए हैं। इसके बाद मैं आशा करती हूँ आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। धन्यवाद।